दर अकेली जान मेरे संग लगो, डोले में न बोली शर्म के मारी दी, में न बोली शर्म के मारी दी। रानी बरजो न छेल बिहारी दी, रानी बोलो बोलो। रानी बरजोन ऐसी अनीति को सहनिक सोच तो कहो, ऐसी अनीति को सह सोच तो कहो। हम छोड़ जाए ब्रिज को, हम छोड़ जाए ब्रिज को, बस आप ही रहो। गोपी कह रही है हम तो छोड़े नगरिया तुम्हारी री, हम तो छोड़े नगरिया तुम्हारी री। रानी बरजो न बिहारी री, रानी बरजो न छे बिहारी री, रानी बरजो न छे बिहारी री। धरण की शाम को राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल। श्री राज धरण की जय। हरि ओम। चिंता संतानंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्यानां तान्याचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः।
यदनुग्रहीतो जन्तु सर्वदुःखातु गो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराभिसायनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योषो पञ्चधा हृदये मम। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादुरेणुमभीक्षसा यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचोरेण यशोभिषारी कुमारितानन्दितु घोषनारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी। श्रीगिरिराजधरण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे बोलो सभी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री शुकवाच एकदा गृहदासीसो यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्तु स्वयं दधि। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधीनिर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायतः। क्षौमं वासः पृथुकटितटे विभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रिस्नेहैष्णुतकुचयुगं जातिकम्पं च शुभ्रो प्रज्वाकर्षसमभुजत् चलत कंकणौ कुण्डले च स्वन्नं वक्त्रं कवल विगलन मालती निर्ममंथः। सिगराज बाबा की अनुग्रह से कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार यशोदा मैया दही मथ रही थी, दधि मंथन कर रही थी। एकदा गृह दासीसु यशोदा नंद गेहनी। नंद गेहनी श्री यशोदा मैया ने अन्य गोपियों को अन्य कार्यों में लगा दिया और स्वयं दधि कक्ष में दधि मथ रही थी। यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि चह। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अभी तक जितने बालकृष्ण जी बाल लीलाएं किए ना, उन बाल लीलाओं के लोकगीत मैया ने बना लिए। तो बाल लीलाओं के पद गाती गाती, लोकगीत गाती गाती दधि निर्मंथने, दधि मथते समय स्मरंती, मन से प्रभु के नाम स्मरण कर रही है, स्वरूप चिंतन कर रही है, वाणी से गान कर रही है और हाथों से दधि मथ रही है। ऐसी सेवा करी महाराज। मन वाणी काया मैया ने भगवत सेवा में लगा दिए। सुंदर वस्त्र हैं, क्षौमम वासः पृथुकट तटे। भगवान की पूजा सेवा के समय रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं, तो क्षौम शब्द का अर्थ भी रेशमी। क्षौमम
वाशः माने रेशमी वस्त्र पहने हैं। कर्ण की पूजा में शुद्धि चाहिए। मैया इतनी सुंदर दधी मथने की सेवा, माखन प्राप्ति हो, लाला को खवाऊंगी, ऐसा निश्चय करके दही मथ रही थी। घल्लर मल्लर चलाए रही है ना, घल्लर मल्लर चलाए, दही चला रही। पूरी वृत्तियां भगवत सेवा में लग रही। भगवान ने देखा हमारी मैया मन से, वाणी से, काया से हमारी ही बन गई है, तो शीघ्र ही सैया मंदिर से प्रभु उठे पलंगड़ी से, पलंग से, और आए दधी कक्ष में। और महाराज निषेध करते हुए श्री बालकृष्ण भगवान ने रई को पकड़ लिया। रई है ना, उसको पकड़ लिया और कहने लगे, प्रभु मां हमको भूख लगी है। ताम स्तन्यकाम आशाद्य मथनंतिम जननीम हरिम गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीतमावहन। देखो कैसी सुंदर चित्रण किया है सुखदेव जी ने। रई को पकड़ के, नेति को पकड़ के भगवान निषेध किए। ये बालकृष्ण जी जो दधी मथने को निषेध कर रहे हैं, ये कौन है? पूर्ण काम। किसी प्रकार की कामना प्रभु को नहीं होती, पर आज जो है यशोदा मैया को सेवा में लगे देख करके पूर्ण काम परमात्मा स्तन्य काम बन गए। कभी कामना नहीं होती भगवान को, पर कामना वाले हो गए। क्या कामना लेकर के प्रभु भगवान यशोदा जी को निषेध कर रहे? स्तन्य काम। मैया के वक्षस्थल से दूध पीने की कामना वाले हो गए, स्तन्य काम हो गए। मैया हमको भूख लगी है। करेंगे थोड़े ठहर जाओ, अभी दध मथ लेती हूं, दधी मथ लेती हूं, फिर आपको माखन खवाऊंगी। कृष्ण नाय खानो तेरो माखन तो क्या खाओगे? दूध पीनो है, हमको दूध प्यारो लगे, हम तुम्हारे वक्षस्थल से दूध पिएंगे मां। सुखदेव जी कहते हैं राजन ने निषेध किया और माखन की निषेध करके दूध के लिए इच्छा करी तो तमंकमारूढ़ मपायतस्तनम और स्नेहा स्नुतम सस्मितमीख्यति मुखम अतृप्तमोसृज्य जवेन साययो उत सिच्यमाने पयसी तुधस्ते। ठाकुर जी को गोद में ले लिया और यशोदा मैया सुंदर महाराज दूध पिलावे लगी। चपर 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 ठाकुर जी दूध पीवे लगे और महाराज सस्मितम मुखम ईक्षति, हंसते हंसते दूध पी रहे थे ठाकुर जी। और मैया यशोदा जी दूध पीते हुए बालकृष्ण के मुख को दर्शन कर रही थी। पीते ही पीते भगवान ने यशोदा मैया से कहा, मैया एक बात पूछूं, कहो कन्हैया, मां तुमको दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? पूछी, ठाकुर जी ने पूछी। मां सही सही कहियो हो, दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? कन्हैया मैं सही कह रही हूं, सौगंध पूर्वक कह रही हूं, मुझे दूध प्यारो नहीं, कृष्ण तू प्यारो है, तुम प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। जब दूध पी रहे थे ना भगवान, तो पद्मगंधा कपूर गंधा गैयाओं के दूध गर्म हो रहे थे वहां अंगीठी पर, रसोई घर में। दूध ने विचार किए भगवान की तृप्ति यशोदा मैया के वक्षस्थल के दूध से हो जाएगी, तो हम काहे को गर्म हो रहे हैं, चलो मरो, अग्नि में चलो। सो छुन्न छुन्न है वे लगी। कहे थे दूध उफना, अग्नि में जाने को छुन्न छुन्न हुई। और वहां छुन्न छुन्न कानों में पड़ी शब्द और अतप्त्रम कृष्णम उत्सृज्य। सुखदेव जी कहते हैं अतृप्त श्री कृष्ण को गोदी से ढकेल दिया। उतरियो लाला, अभी आई, उतरियो लाला, जबरदस्ती कृष्ण को उतार गई, दूध समगाने गई। भगवान कहते मां हमारी इच्छा नहीं थी तुम्हारी गोदी से उतरने की और आपने जबरदस्ती उतार दी और दूध समगाने गई है। जितनी समगा के आएगी वैसे 100 गुना फैला के तैयार रखूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? आ गए हो क्रोध को आवेश। मटकी फोरी महाराज। कौन सी?
सलाइवे की, दही की मटकी फोरी, दूध की मटकी फोरी, माखन की मटकी, और एक ही मटकी थोड़ी वाके यहाँ। यशोदा मैया के यहाँ 9 लाख गैया, और बिना दूध की कोई गैया नहीं, सब दूध वाली। बोलो, आपके 8 गैया हैं। आप कह रहे हैं शास्त्री जी 8 गैया, और यशोदा मैया नंद जी की 9 लाख गैया, और 9 लाख गैया में कोई भी बिना दूध की, सब दूध वाली। माने कोई दूध देना बंद भी कर दियो तो ठाकुर जी के जन्म के बाद सब दूध देने लग गई, बूढ़ी बूढ़ी गैया भी दूध देने लग गई कृष्ण जन्म के बाद। बच्चियां और गैया सभी दूध वाली महाराज। 100 मन के माठ। कौन के यहां? नंद बाबा। अब भी माठ देखना है आपको तो आप आना, हम नंदगाम दिखाएंगे। एक माठ पड़ा है, दोहनी कुंड है नंदगाम में, दोहनी कुंड। कई कुंड है महाराज, हमारे ब्रिज में तो बहुत कुंड है। तो नंदगाम में दोहनी कुंड, जहां नंद बाबा की गाय बैठती थी ना, और गाय दोही जाती थी, वहां दोहनी कुंड पर आज भी एक माठ है जिसमें 100 मन दूध आए। वो दर्शन कराते हैं यात्रियों को वहां के लोग कि देखो ये दोहनी कुंड और ये नंद बाबा का माठ है, मटका है जिसमें दूध काढ़ काढ़ के रखते थे। बहुत बड़ा मटका है महाराज। सवरे मटका फोड़ दिए प्रभु ने, संजात कोप आ गयो। मैया तो 2-4 ही माटन के दूध को समगावेगी, यहां हजारों माठ फूट गए। क्यों? अरे माठ फूट गए कि संसार ही फूट गए हो। महाप्रभु जी कहते हैं लोगों के अर्थ में, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि भैया श्री ठाकुर जी ने, मैया की मटका में ममता थी, दूध में मोह था, उसको ही फैला दिया। सब मोह फोड़ दिए महाराज, मटके ही फोड़ दिए, संसार ही फोड़ दिया। बड़ी सुंदर बातें हैं, ये सिद्धांतिक कथाएं हैं। पूजा के समय कोई भी संसार की बात मत करो, क्योंकि संसार काम करते हुए कभी पूजा की बात करते हो क्या? कैसे कहते हैं? संसारी कार्य करते हुए पूजा भक्ति की बात नहीं करते, तो भक्ति और पूजा सेवा करते हुए संसार को लाके क्यों धरते हो? ऐसा कहते हैं। भगवान को मत छोड़ो, ठाकुर जी की जो भी नियम है उसको पूरा करो। अब पाठ करते हो पाठ करो, नाम चिंतन करते हो नाम चिंतन करो, भगवत भजन को छोड़ करके संसार को समगाओ मत। ठाकुर जी सब संभाल लेंगे। ये कथा यही समझाती है। यशोदा मैया गई अपनी संसार समगाने, माने दूध को समगाने। वैसे मैया को लक्ष्य सुंदर है, क्योंकि जो भी वहां रसोई घर में दूध गर्म है रहे, वो मैया के लिए नहीं थे। कौन के लिए थे? श्री कृष्ण के लिए। क्योंकि भगवान को पद्मगंधा कपूर गंधा गैयाओं के दूध बहुत प्रिय लगे हैं, इसलिए वो अंगीठी में हमेशा गर्म रहते कि कौन से समय दूध मांगे वो कन्हैया, वह समय का मैं गर्म कर भी बैठूंगी। और वो गैस थोड़ी होती वह समय कोई कि बटन दबाई और चालू है चूल्हे। सुनो, इसलिए अंगीठी में ऊपरा की जो आंच है ना, ऊपरा की अग्नि देखे ना, ऊपरा कंडा, वहां धीरे धीरे। अभी भी श्रीनाथ जी में गैस वैस नहीं है भगवान दास जी, ऊपरा की आंच से ही श्रीनाथ जी का दूध रबड़ी जो कुछ भी दूधगर बनता है ऊपरा कंडे की आंच से। और एक बात को मधुर भी होता है, दूध या कोई भी पेड़ा या कोई भी सामग्री जो कंडे की अग्नि से सिकते हैं ना, वे मधुर भी होते हैं। और ये तो पूछो ही मत ही ना, जब तक गैस आई जब तक गैस बढ़ गई तो वे महाराज जो दूध समगाने गई है वो अपने लिए थोड़ी गई है, मां श्री कृष्ण सुख के लिए गई। फिर भी भगवान को सिद्धांत सो निश्चित हो गए हो कि मैं गोद में हूं तो मुझे ही समगाओ। क्यों गई तू वहां? श्लोक सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन संजात कोपः स्फुरतारुणाधरम संदश्य ददभि दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रुर दृश्य दंश्मनारहो जघास हयंगवंतरंगतः। दधिमंथ, दूध के माटों को, दूध के माटों को, माखन के माटों को सब भगवान ने फोड़ तोड़ करी। सुनो, आज तो भगवान श्री बालकृष्ण जी अपने आंगन में
दूध को सागर ही बना लिए, क्षीर सागर। रतन चौक भर गयो, कमल चौक भर गयो, गोवर्धन चौक भर गयो। श्री नंद भवन के जितने भी अजर आंगन हैं, कोठे हैं, सब दूध दही से भर गए, इतने माठ फोड़ दिए भगवान। और फिर माखनों को दूध में छोड़ दिए और फिर मुख्य द्वार के किवाड़ खोल दिए और अटारीन से बंदरन को बुलाए लिए। कैसी लंबी कथा है गई। खूब उत्सव मनाए, बंदरों से कहा खूब खा लो भैया आज तो। यशोदा मैया को ये निश्चित थोड़ी होती कि इतना नुकसान कर देगो, कन्हैया इतना नुकसान कर देगो। सुखदेव जी के उतार गोपी श्री यशोदा जी उतार करके वह जो दूध उफनो ना वह मटकी को उतार करके आई दधी कक्ष में, जहाँ लाल जी को छोड़ गई। वहां लाल जी नहीं है पर दधिमंत दधी भग्नम, दधी माठ भग्न माने फूटे पड़े हैं और दही दूध बह रहे हैं मोरियों में होके। अरे कन्हैया इतनो नुकसान छोटी सी बात के ऊपर, नैक तुमको छोड़ गई और इतना नुकसान कर दिए, पर गयो कहाँ मेरो कृष्णो? खोज करने को चली तो बाहर ही बाहर का चौक है नंद भवन में, उनका नाम है गोवर्धन चौक। और गोवर्धन चौक में देखा प्रभु को तो उलूख लांग्रे रोपरी व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम सिचि स्थितम। सिचि माने छींकों पे जितने भी मटकी कम माखन की धरियां उतार उतार करके उलूखल पर खड़े होके बंदरों को माखन फेंक रहे हैं। और चोरी से फेंक रहे हैं ना, नुकसान सब चोरी से है ना, तो चौर्यम विशंकते क्षणम, पीछे को देख लें कहूं आय तो नारी मैया, और फिर फेंकने लग जाए। दूर से देखा तो तामात यष्टिम प्रशमीक सत्तर, आत यष्टिम बहुत मोटो बेंत लेकर के आ रही। कौन? यशोदा मैया। और आ गई बेंत लेके आई हो, बेत्र लिखा है आत्ति यष्टिम। यष्टिम शब्द का अर्थ वेत्री होता है। भगवान उलूखल से कूद पड़े और यशोदा मैया के भय के मारे भागे। क्या चित्रण किया है। आगे आगे ठाकुर जी और पीछे पीछे मैया। एक कक्ष से दूसरे कक्ष में भग जाए, मैया कहीं छोड़ूंगी नहीं आज तो है, बहुत बड़ो नुकसान कियो है। ठाकुर जी के मैया क्या नुकसान कर दियो? मेरे चीखने चीखने माठ फोड़ दिए। जो मेरी तैयारी ना है, मेरी तैयारी से चीखने ना आवे, मेरी सास की तैयारी से चीखने भाई। बहुत लंबी बात बता दी। ऐसे सब बात है। वो परंपरा के माठ कैसे चीखने हो रहे हैं और बिना तने बस फोड़ दिए। ये नहीं देखा कि कितने दिनों में घी पी पी करके, दही दूध पी पी करके माठ चीखने होए हैं। रे कन्हैया, भगवान ने कहा क्या हो गए? नंद बाबा से कह दूंगी कुम्हारन के यहां से और आ जाएंगे। अरे कुम्हारन के यहां से आ जाएंगे पर इतने चीखने थोड़ी आ जाएंगे। कैसे बढ़िया माठ थे। छोड़ो बातें। सुखदेव जी कहते हैं मैया ने निश्चय किया है प्रभु को पकड़ूंगी और दंड दूंगी। भगवान ने कहा मैया हम विश्व को दंड देने वाले हैं, अपराधी को दंड हम ही देते हैं। अब हमने तुम्हारा अपराध भूल से कर दिया तो हमको दंड दोगी? हाँ दंड दूंगी। देखिए अब भगवान भी भगते हैं तो एक पंक्ति लिखते हैं सुखदेव जी, गोप्यन मधावन। गोपी यशोदा मैया अनुमधावन माने दौड़ रही है भगवान को दंड देने के लिए, पर मैया को यह नहीं मालूम है कि गोप्यन मधावन यमापि योगिनाम और क्षमम प्रवेशुम तपसेरतम। मैया को यह नहीं मालूम है कि मां इस तत्व को, जिस कृष्ण तत्व को आप शरीर से पकड़ के, हाथों से पकड़ के दंड देना चाहती हो ना, इस कृष्ण को तो बड़े बड़े योगी भगते हैं इसके पीछे। कौन? बड़े बड़े योगी भगते हैं, ज्ञानी भगते हैं, कर्मकांडी भगते हैं, और वो इनको नहीं पकड़ सकते हैं। तपसेरतम मन, योगियों का मन तपस्या से शुद्ध होता है मां, फिर भी वो योगी अपने शुद्ध मन से इनको स्पर्श नहीं कर सकते, तो आप इनको क्या पकड़ लोगी? सुखदेव जी कहते हैं जब योगियों का योग नहीं पकड़ सकता
और ज्ञानियों का ज्ञान नहीं पकड़ सकता, ध्यानियों का ध्यान नहीं पकड़ सकता, कर्मकांडियों का कर्म इनको नहीं पकड़ सकता, तो आप मां हाथों से क्या पकड़ोगी कृष्ण को? सुखदेव जी कहते हैं गोप्यन बधावन नयमाप योग नाम क्षमम प्रविष्टुम तपशेर। एक क्षण भी स्पर्श नहीं कर सकता योगियों का मन कृष्ण तत्व को। बस मैया यशोदा जी विचार कर रही है, कन्हैया कोई न पकड़ सके पर मैं तो पकड़ूंगी। क्यों? क्या वात्सल्य भाव है। यशोदा मैया की भक्ति कितनी अटूट है। मैया का दृढ़ निश्चय है, कृष्ण में पकड़ूंगी। भगवान ने कहा सुनो मैया, पकड़ में तो आऊंगा, पर जब तक तुम्हारे हाथों में वेत्र रहेगा तब तक पकड़ में नहीं आऊंगा। और बात पते की है, वेत्र क्या है? अहम। वेत्र क्या है? अहंकार। जब तक भक्त के हाथ में अहंकार होए ना, भक्त की बुद्धि में अहंकार होए ना, कितनी भी अटूट भक्ति कर ले भगवान पकड़ में नहीं आते। क्या हुआ? बड़ी जोर से भगी मैया, भारी शरीर है भाई, नंद गेहनी है ना, नंद रानी है ना, ब्रज रानी है ना, भारी शरीर है, जोर से भगी सो बेचारी गिर पड़ी। और गिरने के बाद फिर उठ के भगी सो भूल गई बेंत को पकड़ना, बेंत लेना भूल गई। जहां बेंत गिरा और चली एक पग, और बालो कृष्ण भगवान की। ठाकुर जी हाथ में आ गए। भगवान ने कहा मैया तुम बेत को लेना भूल गई, इसलिए कृष्ण हाथ में आ गए। बस अहम रहित जीवन बनता है, तभी ठाकुर जी हाथ में आमे हैं। कृतागशंतम प्ररुदंतु मक्षिणी करशंतु मंजन मषिणी सुपाणिना उद्वीक्ष्यमाणं भवविभलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्तु वागुरतु कृतागशंतम प्ररुदंतु मक्षिणी। ठाकुर जी के आंसू आ गए। सुखदेव जी महाराज बोलते ठाकुर जी के आंसू आ गए कि हमारी मैया जाने हमको कितना पीटेगी आज, क्योंकि हमने अपराध किया है। आगसम कृता, हमने आगस माने अपराध किया है, और हमारी यशोदा मैया का अपराध भक्त का अपराध है। हमारी मैया के प्यारे प्यारे मटका हमने फोड़ दिए हैं, तो हमारी मैया हमको जरूर मारेगी। ठाकुर जी के आंसू आ गए। ठाकुर जी ने विचार किया कि हमको मां मारेगी, आंसू आ गए। तो भगवान ने देखा कि अपने डालेंगे नहीं आंसू तो क्या करेंगे, तो एक हाथ से वहां के वहां ही आंसुओं को मीड़ने लगे। फिर क्या हुआ? काजल लेकर के आंसू आंखों से निकल रहे थे। काजल लगा है ना ठाकुर जी के, तो काजल को लेके निकल रहे, तो भगवान ने वहां के माई मीड़े तो मुखो कारो है गयो, काला मुख हो गया, श्याम मुख हो गया। ठाकुर जी के मैया आज छोड़ दे, अब नहीं फोरूंगो, कबो नहीं फोरूंगो। कन्हैया आज तो थोड़ो सो दंड दूंगी। मैं क्या दोगी? कन्हैया तुम्हारी कमर में डोरी बांधूंगी और ऊखल से बांध दूंगी। मैं तो बहुत अपराध हो जाएगो, बहुत बड़ो दंड हो जाएगो। ना ना ना, कछु दंड नहीं है, ये मारूंगी पीटूंगी थोड़ी, केवल आपको कमर में बांध करके थोड़ी देर ऊखल से जरूर बांधूंगी। भगवान ने कहा जैसे भी तुमको शांति सुख पोषण प्रसन्नता मिलती हो ना मां, वैसे ही कर लो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये शिकिल तम बद्धुम दामना तदवीर्य को विदा। यशोदा मैया उनके पराक्रम को स्वरूप को नहीं जानती हैं। दो दो बार विश्व का दर्शन मैया ने किया है भगवान के मुख में, पर अभी तक मैया ने लाला के बल को नहीं पहचाना। अतद वीर्य को विदा, भगवान कितने शक्तिशाली हैं नाप तोल मैया से नहीं हुई, और इसलिए तो दामरी से बांधना प्रारंभ किया। दामना बद्धुम तम कृष्णम ईशा, दामरी से बांधने को निश्चय कर लियो। ले आई रस्सी और लाला की कमर में बांधी, तो 2 अंगुल की क्या हो गई? कमी हो गई।
सुखदेव जी कहते अरे परीक्षित, नांतर बहिर न चांतर न बहिर यश न पूर्वम न पुछा परम। मैया को ये ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं है कि जिसका आदि अंत नहीं है, जिसका पूर्व अपर नहीं है, जिसकी नापतोल नहीं है, सीमा नहीं है, कितना बड़ा ज्ञान। अरे बंधता तो वो पदार्थ है जिसकी नापतोल हो, आदि अंत हो, पूर्व अपर हो, पर नांतर बहिर न वायु, न भीतर है, न बाहर है, न आदि है, न अंत है, न पूर्व है, न अपर है। ऐसे परमात्मा को कैसे मां बांध लेगी, हमको आश्चर्य होता है। पर उस अव्यक्त परमात्मा को श्री यशोदा जी ने पुत्र मान लिया है। मर्त्यलंगेन अधोक्षजम, हे अधोक्षज नारायण है ये, पर मर्त्यलंगम, ये मनुष्य चिन्ह में आए हैं ना, इसलिए श्री यशोदा मैया ने अपना बालक ही माना है। और प्राकृतिक बालक को जैसे मां बांधती है ना, उस प्रकार ठाकुर जी को बांधने का निश्चय किया है। 2 अंगुल की कमी, काहे गयो 2 अंगुल की कमी होगी तो रस्सी बहुत है मेरे घर में, अभी जोड़ लेती हूं। तो दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर बांधा 2 अंगुल की कमी, तीसरी रस्सी जोड़ी, फिर बांधा 2 अंगुल की कमी। और सुखदेव जी महाराज लिखते हैं एवं स्वगेह दामानी, घर में जितनी रस्सियां थी सब संधपी, सब जोड़ दीनी। कितनी रस्सी होंगी? गेह बहुवचन है यहाँ। घर में जितनी दामरी थी, रस्सियां थी, स्वगेह दामानी, बहुत रस्सियां थी, हजारों रस्सियां थी। पर बहुत बड़ा परिवार था ना, और कुएं भी हमारे गोकुल के ब्रज के तो 70-70, 80-80 हाथ लंबे होते, तो सब रस्सियां ऐसी थी, कमर मोटी हुई नहीं। भगवान ने कहा मैया हम तो 2 भक्तों के लिए बंधन स्वीकार कर रहे हैं, नहीं तो काहे को बंधते। वो नलकूबर मणिग्रीव जो नारद जी के श्राप से यमलार्जुन के वृक्ष बंधे हैं, उसलिए भगवान ने बंधन को स्वीकार। वैसे तो देखो रस्सी जो है ना, वो रजोगुण को प्रतीक है, रस्सी रजोगुण को प्रतीक है, और भगवान के नाम से रजोगुण तमोगुण बंधन दूर होते हैं। तो भगवान को क्या बांधेगी रजोगुण, रस्सी बांधेगी भगवान को। परंतु यह केवल भक्तों के लिए ही और भक्त वत्सलता दिखावे के लिए भगवान बंधन को स्वीकार करे। बोलो दामोदर भगवान की। उधर में दाम आ गई, दामोदर बन गए। यशोदा मैया ने शीघ्र ही डोरी उखल से बांध दी, गांव में अपने में लग गई। सुखदेव जी कहें राजन खींचते खींचते उखल को बाहर नंद भवन के बाहर दरवाजे पर यमलार्जुन के वृक्ष खड़े, वहां आ गए और बीच में होके निकरे और जोर से मारा। महाराज परीक्षित जी ने कहा महाराज यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार करने को दामोदर बने? हाँ। कौन थे महाराज ये दोनों? सुखदेव जी कहते हैं राजन ये रुद्रश्य अनचरौ भूत्वा सुदत्तौ धनदात्मजौ कैलाशो पवने रम्बे मंदाकिन्याम मदोत कटौ। ये जो है राजन कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर मणिग्रीव, और शिव के अनन्य भक्त हैं। कैलाश पर्वत पर गंगा मैया में स्नान करने को आ गए थे। गंगा मैया में अविधि से स्नान कर रहे, विधि से नहीं अविधि से, मदरा पान कर लिए थे। और ये आवेश में आकर के बहुत अप्सराओं को साथ लेकर के माँ गंगा मैया में स्नान कर रहे। अविधि से स्नान करने दोष लग गया। गंगा मैया में या तीर्थ में विधि से स्नान करना चाहिए। और फिर नारद जी नारायण नाम चिंतन करते आए, उनको देख करके अप्सराओं ने वस्त्र स्वीकार की, और ये तो वैसे ही करते रहे पहले जैसे थे। ऐसी स्थिति में नारद जी महाराज ने इनको श्राप दे दिया, और यही नलकूबर मणिग्रीव दोनों ही गोकुल में नंद बाबा के दरवाजे पर वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए। अब श्राप नहीं था ये। क्यों? अरे भगवत सानिध्य मिले, ब्रजवास मिले, नंद बाबा का घर दरवाजा मिले, ये कोई श्राप है? ये तो आशीर्वाद है। भक्त कभी श्राप नहीं देते, इतना याद रखना। चाहे श्रद्धा से करो चाहे अश्रद्धा से करो, भक्तों का संग या सानिध्य ये बंधनों को दूर करता है, बंधन देता नहीं है। जैसे कोई सूर्य उदय हो तो अंधकार देता है क्या? प्रकाश देता है सूर्य उदय होके। तो सूर्य जैसे प्रकाश देता है ना, उसी प्रकार संत का सानिध्य
अज्ञान को दूर करके, बंधनों को दूर करके देता है। तो यमला अर्जुन को, ये नलकूबर मणिग्रीव को श्राप क्या है जी? वो तो भगवत प्राप्ति हो गई। और उन्हीं अपने संत शिरोमणि नारद जी के वाक्यों को पूरा करने के लिए भगवान ने दोनों यमला अर्जुन के वृक्ष उखाड़ दिए उलूखल से, और देदीप्यमान 2 महाराज स्वरूप निकले, और निकल के दामोदर भगवान की ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े, स्तुति करने लगे। स्तुति सुनो, यमला अर्जुन दोनों स्तुति करते हैं। नलकूबर मणिग्रीव, कृष्ण कृष्ण महायोगिन तुमाद्य पुरुषः परा व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्रह्मणा विदु। हे कृष्ण हे महायोगिन, आप आद्य पुरुष हो दामोदर, विश्व भी आपका रूप है और कृष्ण भी आपका रूप है। सब प्राणियों के ईश आप हो, काल आप हो, आप ही प्रभु सब नर नारियों के पिता हो। महान प्रकृति और पुरुष आप ही हो, प्राकृतिक गुणों से अग्राही आप हो। और महाराज आपको जानने में कौन समर्थ होगा? कृष्ण वासुदेव नंदनंदन, आप अशरीर हैं, निर्गुण हैं। ये स्तुति है वो नलकूबर मणिग्रीव की, आप निर्गुण हैं, पर भक्त चाहते हैं तो सगुण बन के आते हैं। कभी वामन बन के, कभी परशुराम बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के आते हैं। कभी धन्वंतरी, कभी मछली बन करके, मत्स्य बन करके आते हैं। सर्व लोगों के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए आप कृष्ण बन करके आए हो प्रभु। नलकूबर मणिग्रीव ने कहा, प्रभु हमने जीवन को बहुत दुरुपयोग किया है, बस नारद जी ने अनुग्रह कर दिया, आपका सानिध्य मिल गया, अब हम चाहते हैं वैसी कृपा करो। क्या चाहते हो भाई? तो एक स्तुति का श्लोक बोले वो, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमना तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस तव निवासु जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवतनूना। ठाकुर जी, हमने हमारे नेत्रों का दुरुपयोग किया, हमारी दृष्टि को दुरुपयोग किया है। हमने बहुत कुदृश्य देखे हैं, अब हमारे नेत्रों को आपके दर्शन में लगाना चाहे। हमारे कानों से हमने कुकथाएं सुनी हैं, पर अब हम अपने कानों से आपकी ही मंगल कथाओं को सुनना चाहते हैं। हमारी वाणी से हमने बहुत दुरुपयोग करके महाराज बुरा भला बोला है, पर वाणी गुणानुकथने, अब क्या कहते हैं ये? अब हमारे शब्दों को कृष्ण आपकी लीला गान में लगाना चाहते हैं। निरंतर कृष्ण नाम चिंतन वाणी से करना चाहते हैं। हमारे वृंदावन के जो पक्षी है ना, पक्षी ब्रज के पक्षी सब ऋषि मुनि है। अब गिरिराज जी की प्रदक्षिणा उठाओ और वनों में होकर के गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करोगे ना, तो पक्षी गोकुल चंद ऐसा बोलते हैं। निरर्थक पक्षी चींची चींची नहीं करते, कृष्ण नाम बोलते हैं। महाराज मन पक्षी कृष्ण नाम बोलते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, पर कृष्ण नाम रटते हैं, सतत रटते हैं। कि यमुना तट पे देखो आप, बंसी बट कभी वृंदावन जाओ ना, तो यमुना जी पान करवे जाओ तो वहां पक्षी बैठे रहते हैं पंक्ति की पंक्ति, और बड़े प्यासे हैं वो, पर यमुना जी में चोंच नहीं बोड़ते हैं महाराज। क्यों? यदि पानी पीने में लग गए तो नाम छूट जाएगा, और नाम छूट गए तो हमारी को गति हो जाएगी, असद गति हो जाएगी। देखो जब कोई भी संत आते हैं वृंदावन के यमुना पान करने को, यमुना पान करने को बंसी बट पर, और वो संत बोलते हैं राधे कृष्ण, तो नाम सुनते जाते हैं और पक्षी फिर चोंच बोड़ते हैं। काय के लिए? पानी पीने के लिए। माने अपनी वाणी से सतत नाम जपते हैं, प्यासे रहते हैं, पर पानी नहीं पीते। और आजकल पानी पीते हैं तो घंटा भर लग जाता है। 2 घूंट ले ली फिर धर दियो, 2 घूंट ले ली, अरे तो जल्दी पी ले, अब कहा यहाँ में देर लगावे। क्यों? उन्हें समय की कीमत थोड़ी है आजकल। उनको तो ध्यान ही नहीं है कि सतत नाम जाप करने के लिए मानव जीवन मिला है।
वो समझते हैं कि जीवन कितना अमूल्य है। अपनी एक एक घड़ी, एक एक समय की एक एक क्षण, देखो संत जो होते हैं ना, बनते हैं संत कब बनते हैं? वो अपने एक एक क्षण को भगवत परक बना करके करोड़ करोड़ की कीमत का एक एक क्षण है ऐसा मानते हैं संत, और इसलिए दुरुपयोग नहीं करते अपने क्षणों को। जैसे संसारी माताएं कण की कीमत करती है, उसी प्रकार संत क्षण की कीमत करता है। कण माने समझे? कण माने समझे? अनाज के दाने फैल जाते हैं ना, तो एक एक दाने को बीने ब्रजवासन। तो अब आपके यहाँ की तो खबर ना है, का हालत है कलकत्ता की, ब्रज में तो ऐसा ही है। बूढ़ी बड़ी माताएं एक एक कण को, एक एक दाने को बीनती है। और बात भी पते की, जिसने कण की कीमत नहीं करी वो मन की क्या कीमत करेगा? कण जोड़ने बटोरने से ही तो मन जुड़ता है, एक मन होता है। इसलिए संत क्षण क्षण की कीमत करते हैं, और यही नलकूर मणिग्रीव मांगते हैं, महाराज अब तक हमने अपने जीवन को दुरुपयोग कर दिए, पर अब एक क्षण भी भगवान नाम भगवत चरित्र गुणगान के बिना नहीं रहेंगे। वाणी गुणानु कथने, हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगे। श्रवणऊ कथायाम, कान कथा में लग जाए। हस्तौच कर्मसु, ये हाथ आपकी पूजा सेवा में लग जाए। मन आपके चिंतन में लग जाए। और महाराज दृष्टि सताम दर्शने, हमारी दृष्टि आपके दर्शन में लग जाए, है ना। सवेरे उठकर के ठाकुर जी के दर्शन जरूर करना चाहिए। बिना प्रभु के दर्शन के बिना कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। बस ये सब बातें महाराज करी। सुखदेव जी कहें भगवानो वाच, भगवान ने भी नलकूर मणिग्रीव से बड़ी सुंदर भाषण की। ज्ञातुमं पुरैवैतितृष्णा करुणात्मना यश्रीमदान्धयो वाग्भिर्वृंशो अनुग्रह कृतः। अरे देखो भैया, हे गुह्य को तुम्हारे ही ऊपर अनुग्रह करवे के लिए तो मैं आज दामोदर बन्यो हूं। मैं काहे को दामरी बंधवा तो मेरी मैया से, वैसे ही समझा दे तो मैया डोरी थोड़ी कमर में बंधवा तो, फिर तुम्हारे उद्धार करवे के लिए ही मैं दामोदर बन्यो हूं। भैया साधु के दर्शन ये बंधन नहीं देते, जैसे सूर्य की सानिध्य अंधकार को दूर करे है, वैसे संत की सानिध्य ये अज्ञान को और बंधनों को दूर करे है। देखो भैया, अब तुम जाओ अपने काम को। कुबेर नगरी तो है इनका काम, कुबेर के पुत्र हैं, पर भगवान ने कही अब जाकर के घमंड मत करियो, तेरे बाप के पास में बहुत धन है। कुबेर के पास धन ज्यादा है ना, तो ठाकुर जी ने कही तुम्हारे बाप के पास खजाना है, तुम अहंकार मत करना, खजाने का नहीं छुड़ा लूंगा। ठाकुर जी बोले छुड़ा लूंगा, देर नहीं लगेगी। सबका दमन किया है महाराज श्री कृष्ण जी ने। इंद्र के अभी आएगी गोवर्धन पूजा की कथा। भगवान ने कहा मद मत करना हो, ये सब भगवान का ऐसा मान करके सरल सहज जीवन बिताना, तुम्हारे लिए सदैव कुबेर के पुत्र बन के रहोगे तुम। मेरा चिंतन करना। ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करी, प्रणाम किए। देखो परिक्रम और प्रणम्य, परिक्रमा करके प्रणाम करी, और दोनों ही भैया दंडवत करके बोलो दामोदर भगवान की। अपने कुबेर नगरी को चले गए, और जो वृक्षों के पतर गिरवे को शब्द सुनो, दौड़ते दौड़ते नंद जी, उपनंद जी, गोप, यशोदा मैया, गोपी, रोहिणी जी सब आ गई। ठाकुर जी को उगलूखल से खोल लिए। अरे रे, इतनी बड़ी वृक्ष गिर पड़े, कन्हैया कहूँ लग तो ना गई तेरे। भगवान बोले अब रो रही है, पहले तो बांध दियो, अब पूछ रही है लग तो ना गई। कितने वृक्ष गिरेंगे, ऊपर तो लगेगी ना है का। कन्हैया मैं प्रतिज्ञा करूं कबहू नहीं बांधूंगी। मैंने कहा कर ऐसे लीला है रही है, बाल लीला ही तो है। गोपी भी स्तोभिदो नृत्यत भगवान बालवत कुचित। देखो कैसे सुंदर सुंदर श्लोक है बाल लीला के। उदगायती कुचिन मुग्ध तद वशोदार यंत्रवत बिभर्ति कुचदा ज्ञप्ता पीठ को नमान पादुकम बाहु खेपम च कुरते स्वानाम च प्रीतमावहन। देखो छोटे से हमारे बाल कृष्ण जी खेलते खेलते गोपियों के घर जाए हैं, और गोपी कह रही है अरे कन्हैया मैं तुम्हारी ही बाट देख रही। काय के लिए? सुनो कृष्ण, मेरे भगवान को भोग धरवे की जो चौकी है ना, चौकी
वो पल्ले घर में रह गई है। अब वहां पे बाहर के वस्त्र धरे हैं, मैं अपरस में हूं, पूजा में छू ना सकूं, तो बाहर के वस्त्र हटा दो और चौकी मोह को ला के दे दो। भगवान बोले ठीक बात है, भोगव मेरो धरेगी और चौकी हूं मोई पे मगा रही है। समझे? देखो लिखा है श्लोकों में, पीठ कौन मान पादकम, कन्हैया मेरी पीठक माने पीड़ा, चौकी वाह घर में है, लाके दे दो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दारू यंत्रवत, जैसे लकड़ी कठपुतली बस में यंत्रिके में रहती है ना, उस प्रकार ब्रज भक्तों के बस में, गोपियों के बस प्रभु हो गए। चौकी लेने गए, भारी चौकी है, उठ नहीं रही है, बहुत जोर लगा रहे ठाकुर जी चौकी उठाने को। देखो जो विश्व को उठा लेते हैं, गिरिराज जी को उठा लेते हैं, 7 कोस के गिरिराज जी को, उनसे चौकी नहीं उठ रही है, भारी है ना, नहीं उठी। कुंद हो गए, दौड़ी दौड़ी गोपी आ गई, कि नहीं काय को ऐसे ढीले ढीले हो गए हो और आंसू भर लाए हो, क्या है? अरे तेने चौकी लाइवे की कही, ये चौकी भारी है, हमसो नहीं उठ रही। अरे जान दो कन्हैया, मैं ले जाऊंगी। अरे तू ही ले जाए तो मोते काय को कही कि चौकी लगी हूं। ऐसा ये खेल है महाराज। कभी कभी क्या होता है, गोपियों के घर जाते हैं, उदगायती कुचन मुग्धा तदवसो दारू यंत्रवत। दारू माने लकड़ी का यंत्र, लकड़ी की पुतली जैसे नाचती है ना, उस प्रकार गोपियों के घर नाचते हैं। कन्हैया तुम्हारी मैया ने तुमको नाचनो बड़ो सुंदर सिखा दियो है, जरा दिखाओ ना। कह देगी माखन खवाऊंगी। सुखदेव जी कहते तो माखन की मिस लोभ से नाचने लग जाते, उदगायती कभी गाने लग जाते। ये लीला है। जिन भुजान प्रहलाद उबार्यो हरिना कुश उर फारे, जिन भुजाओं से हिरण्यकश्यपु को चीरा था, प्रहलाद की सुरक्षा करी, उन्हीं भुजान को गोपियां पकड़ लेती है। जिन भुजान प्रहलाद उबार्यो हरिना कुश उर फारे, और तिहभुज पकड़ कहित ब्रज युवती नाचहु नैक प्यारे। उन्हीं हाथों को गोपियां पकड़ के कहती है कृष्ण थोड़े नाच दो, है ना। ये हमारे ब्रज की कथा है। हमारे गोकुल गांव में एक मालिन थी। मालिन आप शायद नहीं जानते होंगे, मालिन माने साग बेचने वाली, फल बेचने वाली। 2 श्लोक में कथा कहते हैं सुखदेव जी। क्या को सजा सजा करके लाई महाराज, लाती नित्य लाती, और वो मालिन फल सजा के लाती। सेब है, नारंगी है, नाशपाती है, अमरूद है, केला है, सब है, अंगूर हैं, सजा सजा के यमुना जल में धो धो के लाती, और नंद भवन के सामने आके कहती कीड़ी ही वो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युत फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्व फलप्रद फल विक्रयणीतस्य च्युतध्वानं करद्वयम् फलैरपूरयत रत्नै फल भाण्डमपूरि च। कीड़ी ही हो फलानी थी, फलानी कीड़ी ही। अरे